नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। लोकसभा चुनाव के लिहाज से छत्तीसगढ़ प्रमुख राज्यों में से एक माना जाता है। यहां पर भाजपा की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। तो वहीं बीजेपी ने दमदार प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने भी बहुत सोच समझ करके अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी। राजनांदगांव से खुद भूपेश बघेल इस बार मैदान में थे। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया भी मैदान में है। क्या इस बार मंत्री अपनी साख बचा पाएंगे या फिर से छत्तीसगढ़ हार जाएंगे? लगातार छत्तीसगढ़ लोकसभा में बीजेपी की स्थिति मजबूत रही है, पर क्या इस बार कांग्रेस अपनी स्थिति छत्तीसगढ़ लोकसभा में मजबूत कर पाएगी? चलिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। तौकीर रजा जी हैं, भाजपा प्रवक्ता, जावेद खान जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और दुलारे अंसारी जी हैं, ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ से। देखिए, मैं पहला सवाल जो है कांग्रेस प्रवक्ता जावेद जी से ले लेती हूँ। जावेद जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का नारा है 400 पार का, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती आ रही है कि इस बार हम 400 पार करेंगे, यदि इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आप कितनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे? पहला सवाल मेरा यह है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें आपकी इस बार रहने वाली है? नमस्कार आयुषी जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी कब दे रही थी? 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले चरण के मतदान के पहले दे रहे थे। जैसे पहले चरण का मतदान हुआ, उसके बाद से वो 400 पार का नारा धीरे धीरे आज विलुप्त हो चुका है। ना भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, ना मीडिया, जो राष्ट्रीय मीडिया है, वो भी अब 400 पार का जिक्र नहीं कर रही है। मैं एक छोटा सा आपको सर्वे बताता हूं। अखिल भारतीय पत्रकार एवं लेखक संघ, जिसकी ऑफिस है नई दिल्ली में मुखर्जी नगर में, इन्होंने देश भर में अपने पत्रकार साथियों से हर सीट पर जायजा लिया, चर्चा किया, और ये एक्सपर्ट पोल उन्होंने जारी किया। एग्जिट पोल नहीं, एक्सपर्ट पोल। तो उनके एक्सपर्ट पोल के हिसाब से एनडीए को 2024 के चुनाव में 250 सीटें आती दिख रही है, इंडिया गठबंधन को 253 सीटें आती दिख रही है, और अदर्स को 40 सीटें आती दिख रही है। तो यह बात भारतीय जनता पार्टी को भी अब पता चल गई है कि 400 पार का जो नारा था वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि 400 पार का नारा के लिए, उसे पूरा करने के लिए वैसे काम भी होने चाहिए थे, वैसी विजन भी होना चाहिए था, वैसे जनता के दिलों में घर भी बनाना चाहिए था। लेकिन पूरी तरह से मोदी और मोदी जी की सरकार इस पे विफल रही। चलिए, तौकीर जी से जान लेते हैं। जावेद जी, चलिए तौकीर जी से जान लेते हैं। तौकीर जी, जिस प्रकार से जावेद जी ने बताया कि जो 400 पार का नारा है वो विलुप्त हो चुका है पहले चरण के मतदान के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, और हमारे ग्राम मंत्री जी कह रहे हैं, हम और सारी जनता कह रही है कि हम 400 का आंकड़ा पुनः प्राप्त करेंगे। और जो आंकड़ा, जो रिकॉर्ड है, वो आपको जब चुनाव 4 दिन का अपना मतगणना होगी और पिटारा खुलेगा, आपको सामने दिख जाएगा। इनके कहने से कुछ नहीं, तो हम 400 का आंकड़ा हम बोल ही नहीं रहे। कहाँ, कब नहीं बोले? कौन सा भाषण है इसमें जिसमें बताइए? हमने नहीं कहा, हमने हर जगह कहा है, और हम अभी भी कह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी बार 400 पार, फिर से एक बार मोदी सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, 400 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। इनकी स्थिति ये है कि इनके तो आपके शहजादे दूसरी जगह से डर के मारे चुनाव लड़ रहे हैं, और वहां भी बुरी तरह हारने जा रहे हैं। तो आप ये अंदाज लगाएं कि वायनाड से भाग, एक तो पहली बात तो आपने देखा होगा, अमेठी से भागे। अमेठी से भागने के बाद वायनाड गया, वहां ना लड़ने गया। फिर अब उनकी जरूरत क्या थी? आपका बेटा मैं सौंप रही हूं। अरे भाई, आपका बेटा सौंप रही हूं, वहां भी वही कहा था आपने, वहां भी वही कहा था, और जनता ने कैसा उखाड़ फेंका अमेठी में, ये भी देखा है। तो भागते नजर तो कौन आ रहा है? वो दिखता। अगर इतनी हिम्मत थी, अगर वो हारते भी चुनाव, तो चुनाव का सामना करना था, हार का भी सामना करना था। वो कहते चुनाव से लड़ने की बात करती है, तो भागते नजर आ रहे हैं। हम कहीं से नहीं भाग रहे, हम बाकायदा 400 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। और रही बात विजन की, साहब, विजन तो 60 साल आपके पास नहीं रहा। आपने कौन सा ऐसा विजन दिखाया भारत को? बता दीजिए। चाइना और भारत जब आजाद हुए थे, आप देख लीजिए, दोनों का लगभग साथ में आजाद हुए थे। क्या स्थिति रही? देख लीजिए आज चाइना कहां पहुंच गया, और आपने देश को 60 सालों में गर्त में पहुंचा दिया। इन 10 वर्षों में 5 से 7 गुना
विकास हुआ है अपने आप 60 साल में जो विकास नहीं करा वो मात्र 10 वर्ष में हुआ। ये बनाम 60 साल 10 साल देख लीजिए, आपको समझ में भी आता। हमने चलिए जावेद जी से जान लेते हैं। और पेपर भी जारी किया है। तो जी, ये जानिए कि हमने जो विजन दिखाया 2047 का दिखा चुके हैं। हमारे पास विजन है, आपके पास कोई विजन नहीं है, ना विजन है ना कोई रीजन है। आपके पास क्या है ये दिखाइए, आप देखिए क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते सिर्फ भ्रष्टाचार के अलावा। जी तौकीर जी, चलिए जावेद जी से जान लेते हैं क्या विजन है उनका। जी आयुषी जी, 10 साल में इन्होंने क्या किया वो ये नहीं बताएंगे। महंगाई कम करने के नाम पर आए थे, आज महंगाई कहां पर है आप देखिए। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात करके आए थे, आज रोजगार पे मुंह नहीं खोलते हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट को और अच्छा सुदृढ़ बनाने की बात इन्होंने कहा था। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर का म तक नहीं कहते ये लोग। महिला अत्याचार को बंद करेंगे कहते थे, और इनके ही नेता आज महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये मोदी का परिवार जो है उसमें रिकॉर्ड बन रहा है कि आदमी भाग जा रहा है देश छोड़ करके। सुनिए पूरी बात सुनिए। एक सेकंड पहले आपने महिला अत्याचार पर बात की है, तो आप ही की पार्टी के लोग भी तो महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ये आप नहीं बता रहे। फिर आम आदमी कौन अत्याचार कर दिया? चलिए इंडिया कौन अत्याचार कर दिया मैडम? गठबंधन में है आप। आम आदमी पार्टी की जो है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या हुआ? मारपीट हुई, फिर वो मामले पर क्यों बात नहीं कर रहे हैं आप? छत्तीसगढ़ में भी हुआ। ये सारे सुन लीजिए, ये जो सारे चीजें हैं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन टूल्स हैं, ये इलेक्शन एजेंट्स हैं जो चुनाव के समय में इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी 400 पार का तो नारा दे दी, पर लेकिन इनके खुद के नेताओं के अंदर काबिलियत है नहीं कि वो 400 पार को पूरा कर सके। इसलिए पूरे देश भर में आउटसोर्सिंग करके कांग्रेस के नेता तो कहीं दूसरी पार्टी के नेताओं को खींच के अपने पास लेकर के आ रहे हैं और उनको टूल किट बना रहे हैं। उनसे जितना जहर उगलवाया जा सकता है, जितना जहर उगलवाया जा सकता है, जहर उगलवाया जा रहा है, और उसके बाद में फिर उनको स्थान दिया जा रहा है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता, जो कांग्रेस छोड़कर इनकी पार्टी में जा रहे, डिस्पोजल को जैसे एक ही बार यूज होता है ना, वैसे यूज होंगे वो, और भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग कर रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने कहा छत्तीसगढ़ की बात। देखिए, छत्तीसगढ़ में हम अहंकार में डूबे हुए लोग नहीं है। हम नहीं कहते कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इनसे ज्यादा सीटें हम जीत करके आएंगे। कारण यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में झूठ बोल करके हम देखिए, हम काम करके हार गए, ये बदनाम करके जीत गए। ईडी, आईटी, सीबीआई का उपयोग करके एक चुनी हुई सरकार, चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करके ये सत्ता पे तो जरूर बैठ गए। लेकिन जो जो वादे किए थे कितने पूरे हो गए? 2 साल का बोनस देंगे बोले थे। दैनिक भास्कर छापता है कि अभी भी 71,000 लोगों को बोनस की राशि नहीं मिली। 18.5 लाख आवास की बात इन्होंने कही थी। यहां से तो वो आवास अप्रूव हो जाता है, लेकिन केंद्र में जाकर के अटक जाता है। केंद्र सरकार अभी तक 18.5 लाख आवास को मंजूरी नहीं दी है। ये महतारी वंदन योजना के तहत चुनाव जीतते ही माताओं बहनों के खाते में पैसा डालेंगे बोले थे। 2 महीना का पैसा को खा दिए। कायदे से 3 महीना का पैसा डालना था, 2 महीना का पैसा तो ये लोग खा लिए। 500 रुपए गैस सिलेंडर, मोदी जी की गारंटी थी क्या? कहां गया 450 500 रुपए वाला गैस सिलेंडर? आज जिक्र नहीं करते ये लोग। उसके अलावा 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की इन्होंने बात की थी, कहां है? इनके बजट में तो 1 लाख युवाओं का रोजगार कहीं नजर नहीं आया। तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ की भी जनता देख चुकी है, समझ चुकी है। नक्सली मुद्दे पर इन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि भूपेश बघेल की सरकार में 65% तक नक्सल वारदातें कम हुई है। आज 3-4 महीने में देखिए बस्तर अस्थिर हो गया है। फिर से वही ग्रामीण जो रमन सिंह में आरोप लगाते थे, जो कहते थे कि हम ग्रामीणों को, निर्दोष ग्रामीणों को मारा जा रहा है, निर्दोष ग्रामीण। जावेद जी हमारे साथ दुलारे जी भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगी। चल दुलारे जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी क्या कुछ कहेंगे? जी आवाज सुनाई दे रही है आपकी? मेरी आवाज आ रही है? जी दुलारे जी, आपकी आवाज हम लोग सुन पा रहे हैं। जब बात अभी तौकीर रजा जी ने अच्छी बात की, हमने 10 सालों में विकास किया। जब 10 सालों में विकास किया तो सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ की बात कर लूं कि जैसे बीजेपी की सरकार आई है, गरीबों के लिए कोई राहत नहीं। गरीबों के लिए 30% टैक्स में वृद्धि कर दी है रजिस्ट्री दर में। गरीबों के लिए कोई राहत नहीं है। जैसी आए हैं, गरीब लोग सबसे ज्यादा शराब पीते हैं, मदिरा पीते हैं। इन्होंने शराब की
रेट्स को बढ़ा दिया, इन्होंने अहाता को लीगलाइज कर दिया और 100 करोड़ रुपए वसूल रहे सिर्फ अहाता से। तो ये किस विकास करते? क्या पेट्रोल महंगा होना विकास है? तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का है। मेरा एकदम सवाल साफ तौर पे है तौकीर रजा जी कि क्या विकास का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? आपके लिए विकास महंगाई है या विकास का डेफिनेशन चीजें सस्ती होनी चाहिए? क्या आपके काल में 6 महीने की सरकार में छत्तीसगढ़ में कौन सी चीज सस्ती हुई है? एक आध चीज का नाम बताइए, जैसे कोलगेट सस्ता हुआ हो, पेंसिल सस्ता हुआ हो, किताबें सस्ती हुई हो कि दुलारे जी 2 रुपए हमने किताबों में कम कर दिया है। जो कोई भी एक उपकरण का नाम बताइए जिसमें आपने सस्ता किया हो। आप महंगाई की तो मार जनता झेल ही रही है, पर साफ तौर पे मेरा सवाल है कि अगर विकास किया है तो छत्तीसगढ़ में सिर्फ आप बता दिए कि कौन सी चीज सस्ती हुई है। देखिए, ऐसे एक चीज बता दूं मैं आपको, महंगाई पूरे विश्व में बढ़ी है और महंगाई की मार जो है, आपको हंसने वाली बात नहीं है, आप हंसते रहिए, इससे कोई फर्क। महंगाई की मार पूरे विश्व में पड़ी है और उसका जीता जागता उदाहरण दिखा है हमारा। इनका जो मित्र है कांग्रेसियों का, जो आका है, वो आज जो है बर्बाद होते पड़ा है, वो दिख रहा है। अरे जिसके पड़ोसी, अरे बीच में मैं नहीं बोला जाए भाई, बीच में मैं नहीं बोला, आप थोड़ा धैर्य रख के सुन लीजिए, धैर्य रख के सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला। या आप बोल लीजिए, या आप बोल लीजिए या मेरे बोलने दीजिए। देखिए, ऐसा है कि आप पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है ये देख रहा, बर्बाद हो गया है। ये स्थिति है कि आटा तक नहीं है और वहां के लोग त्राही माम है। आप बाजू चाइना की बात करते हैं, चाइना की चंदा लेके बैठने वाले बढ़ाने वाले यही है। और आप बताते हैं हमारे क्या भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं? नष्ट करने का वादा किया, पर लेकिन आप लोग भारत की तुलना पाकिस्तान से करते हैं। मैं बोलूंगा जावेद जी एक बार सुन लीजिए, फिर आपको समय दिया जाएगा बोलने के लिए। जावेद जी तौकीर जी भाई को जवाब दे दीजिए। पाकिस्तान से करते हैं, पाकिस्तान की क्या औकात है भारत के सामने? पाकिस्तान सरप्लस, इसलिए आपको पाकिस्तान की तुलना करते हैं। पाकिस्तान हमेशा मैं सवाल रेडी रखा हूँ, जावेद जी ने भी बात की, जिन्होंने बताया उसका भी जवाब रेडी है मेरे पास, पर पहले तो फिर सवाल का जवाब दे दे। है तो इसका कारण क्या है? इसकी जड़ में जाके देखो। आप आपके राज्य में पड़ा, आपकी सरकार थी बंगाल में 1967 में, आपके राज्य में पड़ा, बिहार में जाओ जापान से पड़ा तो आपकी सरकार थी, वहां से पड़ा में वहां भी आपकी सरकार थी, वहां से मध्य प्रदेश आया यहाँ भी आपकी सरकार थी, उड़ीसा में भी आपकी सरकार थी। आपने कभी नष्ट करने की कोशिश करी? हम सब नष्ट करने जा रहे हैं। अरे नक्सली समस्या बड़ी नहीं है भाई साहब, 100 से ज्यादा नक्सली हमने मार गिराए हैं और 750 से ज्यादा सरेंडर कर दिए हैं। ये 5 महीने में हमारे विष्णुदेव साय जी का शासन, क्या बात करेंगे? और बस्तर के ग्रामीण आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वही बस्तर के ग्रामीण आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उसका भी जवाब दीजिए, उसका भी खंडन कीजिए, कैसा नहीं हुआ है करके। तो विकास जो जितना माननीय मोदी आरोप लगा रहे हैं, बस्तर के से पूछ रहे हैं, मेट्रो थी 5 नक्सलवादी है। आपके समय में मात्र 70 के आसपास एयरपोर्ट थे, 14 तक हमने 150 से ज्यादा पहुंचाया। आपके समय में कितना अदानी को बेचा, कितना अंबानी को बेचा? किसके लिए बना रहे हो? देश के लिए बना रहे हो? अदानी अंबानी के लिए बना रहे हो? लेकिन हमने 22 पहुंचाया। देश के लिए बना रहे हो? अदानी अंबानी के लिए बना रहे हो? बताओ ना। अगर जनता की बात करें तो 80 करोड़ जनता को अन्न पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी की सरकार। अरे वो यूपीए की खाद्य सुरक्षा कानून की वजह से दे पा रहे हो। यूपीए ने खाद्य सुरक्षा कानून लेकर के इसलिए आप कर रहे हो। जावेद जी सवाल पूछा है, उनको जवाब देने दे। ऐसा है, जवाब देने दीजिए जावेद जी। आपके गरीब हो पाएगा जावेद जी, डिबेट की मर्यादा बना के रखे। आज जो है 5वीं आर्थिक शक्ति बन चुका है ये विकास के मॉडल की बात करें तो आज हमारे पास राफेल जैसे मजबूत अगर प्लेन है तो कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता। आज विश्व में जो है हम बेच रहे हैं, एनिमीज बेच रहे हैं। कि पहले आपकी सरकार में क्या होता था, आपने घोटाला तो शुरुआत तो आप ही नहीं करी थी, आप ही की सरकार में करी थी। जी घोटाला याद है, नेहरू के शासन से शुरू हुआ था और वो जो घोटाला बढ़ता आज यहाँ तक पहुंच गया, गले की हड्डी बन चुका है। और आपने तौकीर जी सवाल महंगाई पर था सवाल। महंगाई क्यों बढ़ रही है जनता के लिए और गरीब जो है और गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है?
देखिए ऐसा है, गरीब और गरीब नहीं हो रहे हैं। गरीबी रेखा से 25 करोड़ देश से हट चुके हैं और आने वाले समय में भी हटेंगे। महंगाई पूरे विश्व में, सिर्फ भारत देश या छत्तीसगढ़ की बात अपन नहीं कर सकते। रही बात महंगाई की बात, टैक्स लगाने की बात है, तो हमने शराब का तो आप ये मानते हैं कि विकास नहीं हुआ है फिर? देखिए तो शराब आप मानते हैं कि फिर विकास नहीं हुआ है करके? विकास होगा। और अगर आप बात करते हैं दूसरी चीजों में, तो हमने अभी 5 महीने सिर्फ आए हैं, लगभग 70 से 80% वादे पूरे कर लिए हैं। आप बताइए मेरे को कौन सा वादा? मातृ वंदन, हम ये बात कर रहे हैं, मातृ वंदन सबके खातों में बाकायदा समय से जा रहा है। आप क्या बात करेंगे? मैं पैसे आपने जितना पैसा दिया नहीं, उससे ज्यादा पैसा आदमी लोगों के जेब से टैक्स के रूप में आपने ले लिया। वो आप क्यों नहीं बताते? आप ये क्यों नहीं बोलते? 30%। आप सोचिए कि कितना पैसा ले रहे। आप 1000 रुपए दे और आप बताइए कि आपको शराब से कितनी रेवेन्यू आ रही है? 70 करोड़ रुपए आप बांट रहे हैं। आप बताइए कि एक बात बताइए अंसारी जी, हम लगभग 75 लाख लोगों को जो है महतारी वंदन योजना का पैसा हमने उनके खाते में पहुंचा दिया। जरा ये बताइए, क्या 75 लाख लोगों ने आप बताइए, 50 लाख के पतियों आप पूरी जनता से तुलना कर रहे हैं? अरे कुछ कर सकते जावेद जी से पूछ लेता हूं, आपको जरूरी था तो है, तो उसमें कोई बुराई नहीं। महंगाई बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सार्थक नहीं है। ओके जी, बिल्कुल सार्थक नहीं है। ये बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। आपने सिर्फ महंगाई बढ़ाई है, प्रदेश में 5 महीनों में 5 गुना महंगाई बढ़ गई है। मैं सीधा सवाल कर लेता हूँ जावेद जी से। जावेद जी, आप बात करते हैं विकास की और आप बात करते हैं कि आपको बीजेपी ने तौकीर जी, मैं डेटा दे अरे साहब, महंगाई तो इन्होंने बढ़ाया, गरीबों का पैसा खा लिया, गरीबों अनाज खा लिया। तौकीर जी, इन्होंने अपने तौकीर जी, तौकीर जी एक एक करके सवाल लेंगे और जवाब देंगे तो शायद समझ में भी आए। मैं आप ही के विपक्षी दल से सवाल पूछ लूं। आप बताइए कि आपने रायपुर राजधानी में जिसको छत्तीसगढ़ में आपने रायपुर राजधानी की बात कर रहा हूं मैं बाकी शहरों की बात नहीं करता हूं कि रायपुर में कितने सड़क निर्माण आपने नए किए इन 5 सालों में? आप सीधा तौर पे बताइए, बिना लाग लपेट के बताइए कि कांग्रेस काल में रायपुर राजधानी में कितने सड़क निर्माण कार्य हुए हैं? और ऐसे तो कांग्रेस एक सवाल और मैं भी जोड़ देती हूँ। एक जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधते आई है कि रेल लाइंस जो डली हुई थी वो काफ़ी साल पुरानी थी, कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ पर उन्होंने इसमें चेंजेस नहीं किए, जिस वजह से कई सारी ट्रेनें जो है कैंसिल हो रही थी। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कांग्रेस पर निशाना रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने नहीं किया कुछ काम। जी आयुषी जी, देखिए मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, फिर अंसारी जी मैं आपके सवाल पे आता हूं। राज्य में पिछले 5 साल में 65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त हुई। यात्री ट्रेनें निरस्त होती है, लेकिन अडानी अंबानी का कोयले वाली ट्रेनें बराबर चलती हैं। यात्री ट्रेनों को रोक दिया जाता है, तो आप अडानी अंबानी का कोयले का ट्रेन बराबर जाता है ना? तो ये, अरे भैया इनको बुलवा लो, इन्हीं से बुलवा लो। तौकीर जी, आपसे जब सवाल ले लेंगे तब आप जवाब दे दीजिएगा। समय मिलेगा तौकीर जी। आग लगी तभी धुआं उठता है, ये दिख रहा है। अब समझ में आया? ये स्थिति आती है। अब लगी मिर्ची जी। जावेद जी, तो ये क्या सुनो ना तौकीर रजा साहब, यहाँ कोई मिर्ची लगाने का खेल नहीं चल रहा है, डिबेट चल रहा है। शांति से सुन लीजिए और उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। तौकीर जी, जावेद जी, देखिए जावेद जी, तौकीर जी, तौकीर जी, तौकीर जी, आप जवाब दीजिए। तौकीर जी, जावेद जी, तौकीर जी, जावेद जी, चलिए देखिए, आप दोनों यदि नहीं सुनेंगे तो ऐसे डिबेट की जो मर्यादा है वो सही तरीके से नहीं चलेगी। तौकीर जी और जावेद जी प्लीज एक एक करके सुनिए आप दोनों। जी, जावेद जी से सवाल लिया था, जावेद जी जवाब दे दीजिए, फिर तौकीर जी मैं आपके पास भी आऊंगी। जी देखिए आयुषी जी,
65,000 से ज्यादा यात्री ट्रेनें निरस्त हो जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी से चुने हुए सांसद मुंह में ताला लगा करके बैठते हैं। खुद हाई कोर्ट भी इनसे सवाल पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों यात्रियों को परेशानी हो रही है, क्यों अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया जा रहा है। पहली चीज, अडानी अंबानी ये तो बता दीजिए, आपको कितना पैसा पहुंचा दिया ये भी बता दीजिए। तौकीर जी, मैं सवाल करूंगी जावेद जी से, मैं ये सवाल करूंगी तौकीर जी। पहले मैं सवाल जो लिया था जावेद जी से वो ले लूं, उसके बाद में तौकीर जी आपसे भी सवाल करूंगी, उनसे भी इसी बारे में सवाल करूंगी। जावेद जी घिरे हुए हैं, जावेद जी को विदेशी शक्तियों को बढ़ा जवाब देने दीजिए। तौकीर जी तौकीर जी, मैं आपको समय दूंगी सवाल करने के लिए, जवाब करने के लिए, सब चीज के लिए दूंगी। एक बार मैं जावेद जी से जो है जवाब ले लूं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। जी जावेद जी। देश को घोखला करते हैं। तौकीर जी, मॉडल की बात करें, रेल की पटरियां बिछ रही है, तीसरे चौथी लाइन बिछी जा रही है, फास्ट ट्रेनें बिछाई जा रही है, फास्ट ट्रैक बिछाए जा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो ट्रेन का रूट है उसको, ट्रेन के रूट को स्पीड बढ़ाने के लिए सारे ट्रैक बढ़ाए जा रहे हैं, और इनको अडानी अंबानी दिखता है। तौकीर जी एक सेकंड सुनिए मेरी बात। देखिए, मैं आपके पास आऊंगी, आपसे भी जो है जवाब लिया जाएगा, सवाल आप भी कीजिएगा, लेकिन पहले मैं जावेद जी से जो है ले लेती हूँ कि उनका सवाल का जवाब जो है वो जो बता रहे थे वो भी बात कर ले। जी जावेद जी, पहले आप जल्दी से बता दीजिए, फिर उसके बाद में मैं चुप रहूंगा। पहले मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे तौकीर जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पहले गलत बात कर रही है, अंसारी जी भी चुपचाप बैठे। आपने बोला क्यों नहीं उस टाइम जब मेरे बीच में बोले थे? फिर वो तौकीर जी सभी को रोका जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप लोग ये तरीका से आप डिबेट कराएंगे, मैं बिल्कुल आप अगली बार से डिबेट में नहीं बैठूंगा। ऐसा नहीं है, बीच में बिल्कुल नहीं बोला। तौकीर जी जावेद जी को मैंने उस समय भी टोका था कि जावेद जी तौकीर जी को बोलने दीजिए, तो आपके लिए सवाल रेडी रखा हूं मैंने। उस समय भी ये लाइन बोला था और अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि जावेद जी को बोलने दीजिए, हम लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप बीच में ऐसे डिबेट इंटरप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? आप बताइए। आप बड़े प्रवक्ता हैं, बड़े प्रवक्ता हैं, मंजे में खिलाड़ी है। तौकीर जी सभी को रोका जाता है, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, हमने पहले भी उन्हें टोका था, उस समय भी आप दोनों ही नहीं सुन रहे थे। आप रुक जाइए ना, आपके गिला शिकवा सुन लिया जाएगा। आप रुक तो जाइए तौकीर जी, आप रुक जाइए, आप तो रुकिए। शिकवा नहीं करता, बोलिए जावेद जी, बोलिए, जवाब दीजिए। करता, हाँ, ना गीला करता हूँ ना शिकवा करता हूँ। जी जावेद जी। अंसारी जी, मैं अब आपकी बात पर आता हूं। आपने कहा रायपुर राजधानी है, राजधानी में ऐसी कितनी सड़कें हैं जिसको बनाने का कार्य आपने किया। रायपुर के जितने विधायकों ने, हमारी सरकार थी, जब जब जो मांग करी है, सड़कों को बनाने का कार्य हुआ है। जहां पर पैचवर्क का काम था वहां पर पैचवर्क का कार्य हुआ। जितने विधायकों की जो मांगे होती थी वो निर्माण की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं देखिए रायपुर राजधानी है, राजधानी जैसा होना चाहिए था। आपने कितने राजधानी में कितने कार्य किए हैं ये इसका डेटा दीजिए, क्योंकि देखिए आपके सवाल उठ रहे हैं। आपने शराब घोटाला किया, आपने कोयला घोटाला किया, आपने गोबर घोटाला किया। तो जब विपक्ष के लोग इतने सवाल पूछते तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है इन सवालों के जवाब देना। जब बीजेपी आपको चारों तरफ से घेर रही होती है तो आप उस चीज, एक तो आपने किया है, ये मान लीजिए कि आपने शराब घोटाला किया या आपने कोयला। अरे अंसारी जी, एक बात बताइए, आपने नहीं किया है तो कहते नहीं किया है। चलिए मैं आपको आपके चैनल पर एक आरोप लगाता हूं। मैं कोई आरोप लगाता हूं, आप मान जाएंगे क्या? आरोप को सिद्ध भी तो करना पड़ेगा ना मेरे को। वही चीज तो मैंने बोला, हम काम करके हार गए। अरे भाई, अब ये सत्ता में है ना, शराब घोटाला उजागर करे, सत्ता में शराब घोटाला ये उजागर करे। दुलारी जी देखिए, इस प्रकार से डिबेट होगी ना तो फिर वो सही नहीं होता है। जी जावेद जी, आप अपना जो है जवाब दे दीजिए फटाफट, क्योंकि इस प्रकार से यदि डिबेट कंटिन्यू रहेगी तो ना तो समझ में आएगा और ना ही अच्छा है। जी जावेद जी। आयुषी जी, मैंने मेरे से जो सवाल पूछा गया मैंने उसका जवाब दे दिया। जी, जब जिस विधायक ने जो मांग करी है वो कार्य पूरा हुआ है। कभी किसी विधायक का व्यक्तिगत रूप से किसी सरकार के ऊपर कभी कोई आरोप नहीं रहा, किसी भी विधायक का। चलिए आखिरी प्रतिक्रिया जो है मैं सभी से ले लेती हूँ, है ना। चलिए तौकीर जी, फटाफट आप अपनी आखिरी प्रतिक्रिया रख दीजिए। जी देखिए, रायपुर की सड़कों के डेवलपमेंट की बात करें, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत पैसा आया, लेकिन यहाँ के महापौर जो हैं
उन्होंने कार्य करने की बात करी, कई सारी योजना बनाई, लेकिन अनाप शनाप उल जुलूल खर्चे करते रहे, लेकिन आप जाके देखिए कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ आपने देखा कि घोटाला किया, उसके अलावा कोई कार्य नहीं किया। विकास की बात करते, रायपुर की बात करें, इन्होंने बोला कि जो विधायक ने मांगा उसको दिया गया। कौन सी सड़कें बता दीजिए, कौन सी सड़कें इन्होंने बनाई? जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2018 तक सड़कें बनी थी, उसी को छोटा मोटा पेचवर्क कर दिए, कहीं कोई नई सड़कें नहीं बनाई। यहां से लेकर सुदूर बस्तर तक और यहां से लेकर सुदूर जो है सरगुजा तक वही स्थिति बनी रही। आप देख लीजिए, इन्होंने कोई कार्य नहीं किया, घोटाला किया। और माननीय दुलारे जी भाई भी एक बात बोल रहे थे, देखिए ऐसा है, विकास की अगर मॉडल की बात करें, मेरे से पूछे ना, मैं तो अभी बताया कि 5 मिनट 5 हमारे माननीय, मैं केंद्र की अभी केंद्र की बात पे बहस चल रही है कि केंद्र में माननीय मोदी जी ने क्या किया, तो केंद्र की बात भी आ जाते हैं। तो केंद्र में माननीय मोदी जी ने क्या किया? इन 10 वर्षों में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट दे दिया, इन 10 वर्षों में 23 से ज्यादा एम्स दे दिया, इन 10 वर्षों में 23 से ज्यादा दे दिया, 7 IIT थी, हमने 22 से ज्यादा दे दिया, इससे ज्यादा सड़कें बना दी। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? कौन सा मॉडल चाहिए आपको विकास का? गरीबों की बात करें तो गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग अभी सिर्फ हटे हैं। आने वाले भविष्य में भी उनके लिए योजनाएं चालू हैं, और आने वाले भविष्य में भी हम विकसित भारत की ओर, हमारा विजन है, हमारे जी पास चलिए विजन है। तौकीर भाषा, जी, किसी के पास विजन नहीं है, जावेद जी से दूसरे आखिरी के पास प्रतिक्रिया विजन है, ले लेती हमारे हूँ। पास विजन है, और हमारा विजन विकसित भारत 2047 है। जी चलिए जावेद जी। देखिए, अंतिम प्रतिक्रिया मैं दूंगा। ये रायपुर महापौर के ऊपर सवाल उठाए, बोले भ्रष्टाचारी है, बहुत भ्रष्टाचार किया, विकास को अवरुद्ध किया। 4.5 महीने में इनकी सरकार है, कौन सा भ्रष्टाचार रायपुर महापौर के ऊपर ये उजागर कर पाए हैं? सरकार तो इनकी जांच करवा ले, अगर भ्रष्टाचारी है तो जेल के सलाखों के पीछे डाल दे, लेकिन अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार को आरोप नहीं वो लगा भी पाए। डालेंगे, वो भी डालेंगे जावेद भाई, वो भी डालेंगे। अरे भैया सुन लीजिए, दूसरी सबसे बड़ी बात ये बोले विकास का मॉडल, ये जरूर गिनाते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से नीचे ले आए, लेकिन ये नहीं बताते कि हंगर इंडेक्स क्या कहता है कि हर दिन 25 करोड़ लोग भूखमरी के शिकार हैं। ये वो कभी नहीं बताएंगे। ये कभी नहीं बताएंगे कि 46 साल का बेरोजगारी का आंकड़ा टूट गया, ये कभी नहीं बताएंगे। और अभी अंसारी जी पूछ रहे थे कि 4.5-5 महीने में आपने क्या राहत दिया, क्या कम किया। देखिए, जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ आता है विदेशों से, उसमें 10% की गिरावट आई है प्रति बैरल में, लेकिन उस 10% की गिरावट में जनता को क्या फायदा दिया इन्होंने? कोई फायदा नहीं दिया। आज तो पेट्रोल डीजल के दाम वही है। हाँ, वो फायदा किसको मिल रहा है? वो तेल कंपनियों को मिल रहा है। खड़े खड़े 10 से 12 रुपया तेल कंपनी प्रति लीटर कमा रही है। चाहते तो ये जनता को फायदा देते थे, लेकिन उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी जनता के लिए नहीं सोचती। चलिए जावेद जी, दुलारे जी से आखिरी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अंतिम बोल करके खत्म कर रहा हूं, अंतिम बोल के खत्म कर रहा हूं। और जहां लगता है कि हम हार रहे हैं, तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, ये मंगलसूत्र करते हैं, ये 2 भैंस में से 1 भैंस करते हैं। तो फिर ये बात है, जरा ये बताइए, मंगलसूत्र जो पहनती नहीं है वो मंगलसूत्र की बात क्यों करती है, जरा ये बता दीजिए। और नारी हूँ, लड़ूंगी तो नारी है, सम्मान करती तो आपकी सोनिया गांधी के पीएम ने आपके नेता के नेत्री के साथ क्या किया था? छेड़छाड़ किया था, आज तक उसका फैसला किए क्या? और आपके शासन में महिलाओं के साथ सम्मान कैसा हुआ, ये देखा भी है। चलिए दुलारे जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, दुलारे जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। तौकीर जी और रजा जी, माफ कीजिएगा, तौकीर, रजा जी और जावेद जी, आप बात करते हो, यही हाल है आपका, और आप बात तौकीर जी और जावेद जी प्लीज। जी दुलारे जी। देखिए, मैं बता दूं साफ तौर पे, छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीटें ज्यादा नहीं है, 11 हैं। और जब 400 पार का नारा होता है तो वो सीटें बहुत अहम हो जाती है, और किसी को सत्ता में भी आना हो तो सीटें अहम हो जाती है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी के लिए भी बहुत अहम है और कांग्रेस के लिए भी बहुत अहम है। मुझे लगता है इस बार 7-4 का आंकड़ा रहेगा, 7 सीटें बीजेपी की रहेगी और 4 सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में आएगी। पर अगर कांग्रेस इतनी आश्वस्त है, जैसे इन्होंने बताया कि 253 सीट हमें मिलेंगे और 250 सीट एनडीए को मिलेंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आंकड़ा जो है वो सही है। 300 के आसपास फिर से इस बार बीजेपी, 303-304 के आसपास बीजेपी रहेगी। और फिर इस बार सत्ता से दूर कांग्रेस को रहना होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई देश के लिए बड़ा नारा नहीं है और देश के लिए कोई बड़ा विजन नहीं है। ये 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं, और वो 1 लाख रुपए दिए कैसे जाएंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं है। तो जनता ये समझती है कि बिना रोड मैप के कैसे होगा। चलिए ये तो सब 4 जून को साफ हो जाएगा कि किसकी सत्ता बनेगी और कौन जो है इस बार जीतेगा। आप सभी मेहमानों का वीआईपी न्यूज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
देखिए, अब ये तो सब 4 जून को साफ होगा कि आखिरकार किसकी सत्ता इस बार आएगी। 2024 में किसके सर पर ताज सजेगा। फिलहाल की इस चर्चा में इतना ही। बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।